परमात्मा को याद रखने का सबसे सरल तरीका क्या है कि सोते बैठते उठते जागते सबसे सरलतम तरीके से जो नाम का गुणगान हो वो करो। राम कितना तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? आईएएस आईपीएस वकील लोग, डॉक्टर लोग, ये लोग बहुत पढ़ लेते हैं। जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो या तो बहुत अच्छा काम करता है या तो पगला जाता है। बुरा मत मानिएगा भैया, आप भी वकील है, कहते कि दीदी कहाँ की बात कर रही है, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग बहुत पढ़ लिख के एकदम पगला जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या करना। और कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख के समाज को के लिए कुछ काम करते हैं। तो आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी वाली श्रेणी में आप लोग। तो ये भैया भी बहुत पढ़ लिख लिए थे, संत के पास गए और कहने लगे कि बाबा कुछ ज्ञान की बात बताओ, हम ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमको ज्ञान सुनना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की बात यह है कि तू राम राम जप। इस व्यक्ति ने कहा क्या बात करते हो महाराज, मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को ये बता रहे हो राम राम जप? राम राम तो मैं जानता हूं, कुछ और बताओ। अब संत तो मूडी होते हैं, उनको तुमसे कुछ चाहिए नहीं कि तुम्हारी चाटुकारिता करें। तो बाबा ने कह दिया कि तू एक नंबर का गधा है। इसको बहुत गुस्सा है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को बाबा ने गधा कह दिया। एक कोने में जाके बैठ गया चुपचाप। फिर गांव के फिर भोले भाले सीधे साधे कुछ लोग आए, संतों को प्रणाम किया और कहने लगे बाबा कुछ बताओ बढ़िया सी बात। तो संत ने कहा ऐसे क्या बताऊं, तुम लोग कुछ पूछो, प्रश्न करो तो बताऊं। अब ये पढ़ा लिखा आदमी ये चुप कैसे रहता? बोले बाबा आपसे कौन पूछेगा, आप तो बड़े मुंहफट आदमी हो। मैंने तो आपसे पूछा तो आपने मुझे गधा कह दिया, आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा। बाबा ने कहा मेरी बात सुन, गधा बोलने से पहले मैंने तुझे कुछ और भी बोला था। मैंने तुझे कहा था तू राम राम जप, तूने कहा मैं जानता हूं। जितना तू गधा शब्द को जानता है क्या उतना राम शब्द को जानता है? और गधा सुन के अगर तुझे गुस्सा आ गया तो राम राम सुन के तेरा रोम रोम पुलकित हो जाना था। अगर राम सुन के तेरा रोम रोम पुलकित नहीं हुआ तो क्या खाक तू राम को जानता है? मतलब गधे वाली बात ज्यादा जल्दी बैठ जाती है। अगर मैं किसी से कहूं कि हमारे पंडित जी बहुत बढ़िया वेद का पठन करते हैं, पंडित जी हाँ पंडित जी, आप किसी से कहो भैया हम बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा वेद पठन पाठन करते हैं, तो कोई आपसे चिढ़ने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा? अरे हाँ ठीक है देखा हमने। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि पंडित जी तो बहुत बुरे हैं, तो वो पता है क्या कहेगा? अरे भैया तुम्हें आज पता चला, मैं तो कब से जानता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये भौतिक तापों में लिप्त लोगों की बात है। किसी की प्रशंसा में लोगों से 2 शब्द नहीं निकलते ज्यादा, लेकिन बुराई करनी हो तो 4 शब्द लपेट के अपनी तरफ से भी बता देंगे। अरे तुम्हें आज पता चली, मैं तो कब से जानता था कि पंडित जी बहुत बुरे हैं। मतलब क्या निकला? अब घर जाओ बोलो अरे वो देवी जी आई है ना, बहुत बढ़िया कथा करती हैं। तो जो लोगों को प्रेम होगा वो लोग तो ठीक है भाव यही रखते हैं, और जिन लोगों को लगेगा थोड़ा, जिनकी छाती में सांप लौट रहा होगा कि भाई ये हिंदुत्व की बातें करती, धर्म की बातें करती, तो उनसे अगर बोलो कि वो देखा साध्वी जी आई है एकदम अराजकता फैला रही, अरे तुम्हें पता है ऐसा है वैसा है, फिर वो 4 बुराइयां करेंगे। किसी को ये नहीं पता कि मुझे क्या मतलब, मैं आपके गांव में इतनी दूर से आके देश धर्म समाज की बात करती हूँ, मुझे क्या लेना देना, किसी को ये पता नहीं रहेगा। लेकिन बुराई करने वाले, विष्णु पुराण में कहा है परापवादम पैशुन्यम। विष्णु पुराण की एक एक लाइनें, एक एक शब्द भगवान विष्णु ने समाज हित के लिए बात कही। परापवादम पैशुन्यम व्रतम भासते अन्यो द्वेग कजम पापी तुष्यते ते केश।
जो दूसरों की पूरे दिन निंदा चुगली बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। क्षमा करना माताओं, थोड़ा सा 2 मिनट आपसे कहना चाहती हूँ, आप लोग भी माताएं इसमें सबसे ज्यादा आगे रहती हैं। पूरा दिन इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी बातें, उसकी बातें, क्या रखा है व्यर्थ की बातों में। हाँ, किसी के ऐसे कोई बात नहीं जमती तो ठीक है, कुछ बोल दिया, उसके मुंह पे बोल दो, है ना, डांट दो, चिल्ला दो। अच्छा, अगर वो अपना होगा तो तुम्हारी डांट सुन के कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और अगर अपना नहीं होगा और डांट सुन के या गुस्सा सुन के गुस्सा होके चला गया तो समझ लो ना, वो कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। जो अपने होते हैं उनके बीच में गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, लेकिन अगर प्रेम है तो वो प्रेम सदैव बना रहता है। किसी वाद विवाद से अपनों का साथ नहीं छूटता है। तो जो किसी वाद विवाद से तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया तो आपका भगवान का धन्यवाद करना, भगवान मेरे सामने एक बहरूपिया जी रहा था, अच्छा हुआ चला गया। बुरे लोग हमारे जीवन से जितना जल्दी चले जाए उतना बढ़िया है, पर अगर कोई अच्छा है, बहुत लोग बहुत अकड़ के जीवन में जीते हैं ना कि अच्छा हम उसकी गलती, हम क्यों सॉरी बोले, हम क्यों ऐसा झुके, हम क्यों ऐसा कहें। मैं एक बात आपसे कहती हूँ, अगर जीवन में सच्चे रिश्ते मिले हैं, अच्छे मूल्य मिले हैं, कोई अच्छा प्रेम करने वाला मिला है, अच्छे माता पिता मिले हैं, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार मिला है, और अगर उसे कोई गलती हो जाती है या आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझा दूंगा, और अगर रिश्तों को बचाने के लिए कभी तुम्हें भी झुकना पड़े तो झुक जाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है, ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। 4 दिन की जिंदगी रो रो के गवा दिया, इससे मुंह फुलाया, उससे मुंह फुलाया, इससे बातें कर ली, उससे बातें कर ली, इससे अच्छा ये प्रसन्न रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, भगवान का नाम लेते रहो।